नमस्कार, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। महाकुंभ 12 साल के चक्र में एक बार आया है और इस तरह से गुजर रहा है कि अगले 12 साल तक कुछ खास कारणों से याद किया जाता रहेगा। महाकुंभ बड़े और भव्य आयोजन में जहां बड़े स्तर की व्यवस्थाएं की गई हैं, उसी महाकुंभ में मौनी स्नान से पहले मची भगदड़ कई सवाल छोड़ गई है। इसमें 30 लोगों के प्राण चले गए, जिनके परिजनों को 25-25 लाख की सहायता राशि का ऐलान कर दिया गया है। रोते विलाप करते बहुत से परिजन अपनों के शव लेकर बिलखते हुए वापस रवाना हो गए हैं। पीछे छूट गया है जूते चप्पलों, कपड़ों, गठरियों के वो ढेर, जिसे देखकर भगदड़ की भयावहता का एहसास हो रहा है। महाकुंभ में मची भगदड़ से पहले ही योगी प्रशासन चौकस था। भगदड़ की संभावना पहले से ही भांप ली गई थी, लिहाजा मौनी अमावस्या के हादसे वाली भोर में भी लोगों को चौकस रहने को कहा जा रहा था। बहरहाल जो हुआ सबके सामने है। वैसे महाकुंभ में हुई इस दुर्घटना पर राजनीतिक गलियारों का मिजाज भी तमतमाया हुआ है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बड़े ही सवालिया अंदाज में ये बयान जारी करते हुए तरन्नुम में पूछा है कि कौन थे वो लोग, क्या कसूर था इनका, कैसे मर गए। सुनिए उनका ये बयान। 30 लोग मर गए और 60 से ज्यादा घायल हैं। कौन थे ये लोग, कहां से आए थे, इनका क्या कसूर था और ये कैसे मर गए। वैसे सुप्रिया श्रीनेत से यह भी पूछा जा सकता है कि 2013 में जब कुंभ मेले के दौरान इलाहाबाद स्टेशन पर फुट ब्रिज के ढहने से जो भगदड़ मची थी, उसमें जान गंवाने वाले 42 लोगों के बारे में उनका क्या कहना है, या 2003 के नासिक कुंभ की भगदड़ में मारे गए 37 लोगों के बारे में उनका क्या कहना है, 1986 के हरिद्वार कुंभ की भगदड़ में मारे गए 200 लोगों के बारे में उनका क्या कहना है, या फिर 1954 में प्रयागराज में ही जब भगदड़ में 800 लोग मारे गए थे, उसके बारे में उनका क्या कहना है। उस समय तो खुद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता प्रयागराज कुंभ का निरीक्षण कर रहे थे। खुद नेहरू जी भी आयोजन की व्यवस्थाओं की जानकारी ले रहे थे। हालांकि राजनीतिक समझ और राजनीति के समझदारों के ऐसे संजीदा वक्त में बयानों के बाढ़ छोड़ने से शायद बचना चाहिए, क्योंकि जो पीड़ा उन लोगों को पहुंची है जिन्होंने अपनों को गंवा दिया है, उनके लिए मलहम कम से कम ऐसे बयान तो नहीं हो सकते। चलिए अब आपको कुछ ऐसा दिखाते हैं जिसे देखकर आपको कुछ सुकून मिल सकता है। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक इमाम को भगदड़ से प्रभावित लोगों को खाना और पानी बांटता देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि वसीउल्लाह मस्जिद के ये इमाम हैं जो विरोधी नेताओं की तरह अपने कमरों में बैठकर कम से कम कोरी बयानबाजी तो नहीं कर रहे, बल्कि मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए उनका ये वीडियो। महाकुंभ जो दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक धार्मिक स्नान का आयोजन है, जो दुनिया के लिए किसी बड़े अजूबे से कम नहीं है। ऐसे में बहुत से पर्यटक ये देखने के लिए भी पहुंचे हैं कि करोड़ों लोग एक ही स्थान पर कैसे आस्था की डुबकी लगाते हैं और कैसे ये व्यवस्था बनाई जाती है। देखिए वे क्या बोल रहे हैं। Hello, my name is Yulia. Your name? My name is Yulia. I'm from Moscow, and we're here for the first time in Kumbh Mela, and we're so fascinated by the way it is arranged, the way how many people we see and how friendly all of them are to us. So thank you very much for having us here. We will definitely never forget this, and we wish the Holy Land of India to prosper and to host as many people as it can. Thank A you. flock of devotees taking a holy dip. You are witnessing a flock of devotees here in the Prayagraj at the Triveni Sangam. Are you gonna take a dip at the holy river in Triveni Sangam? I have just did that, and we all did. So we're very happy about that. It's very, very nice and safe and beautiful and amazing and full of Holy Spirit. Thank you so much. महाकुंभ के आयोजन में इस भगदड़ के बाद प्रशासन ने अब कुछ बड़े बदलाव किए हैं। एहतियातन कुंभ स्थल के आसपास की काली रोड पार्किंग को बंद कर दिया गया है। अब वहां से वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद है।
सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना, जब सबसे पहले आ गए हैं। लाल मार्ग वाले रास्ते से भी प्रवेश बंद कर दिया गया है। महाकुंभ से लोगों का जमावड़ा कम करने के लिए स्नान के बाद उन्हें तेजी से रवाना करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनों और अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। एडीजी और जिलाधिकारी तक एक एक श्रद्धालु को सुरक्षित रवाना करने में जुटे हुए हैं। भगदड़ संभावित क्षेत्रों से पहले स्पेशल होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं ताकि लोगों के अनियंत्रित बहाव को थामा जा सके। घटना के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं। वैसे इस तरह की दुर्घटना एक सबक आपके और हमारे लिए भी है। समझने की जरूरत है कि क्या सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की ही है। क्या नागरिक होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं? क्या हम नहीं जानते कि महाकुंभ जैसे आयोजनों में भीड़ बेकाबू हो सकती है? अगर जानते हैं तो फिर भविष्य में सचेत रहें और जागरूक रहें। फिलहाल राम की रिपोर्ट में इतना ही। और जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं उनसे मैं खास अपील और गुजारिश करना चाहता हूं कि आपके जो सुझाव है वो हमारे लिए खासे मायने रखते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा विषय जो हमें उठाना चाहिए, जिस पर खुलकर बातचीत होनी चाहिए और जो समाज में जाना चाहिए, या फिर कोई ऐसा सवाल या कोई ऐसा पहलू जिसे हमारे राजनेताओं को रूबरू होना चाहिए, तो ऐसे प्रभावी विषय जो है आप हमारे कमेंट्स में लिख करके डाल सकते हैं। हम उस पर जरूर गौर करेंगे। फिलहाल राम की रिपोर्ट में मुझे यानी राम विश्वकर्मा और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन रोहित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।